जय साथियों, दैनिक AI समिट को लेकर अभी भी राजनीतिक तकरार थमी नहीं है। यही वजह है कि आज एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सिंह कहते हैं कि एक तरफ जब पूरी दुनिया भारत आई थी, वैश्विक नेतृत्व, निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ सब हमारे देश की प्रगति को सराह रहे थे, तब भारत की क्षमता, नवाचार और नेतृत्व की चर्चा हो रही थी। लेकिन ऐसे गौरवपूर्ण अवसर पर कुछ लोगों ने अंदर घुसकर कपड़े उतारकर नारे लगाए। यह देशद्रोह जैसा मामला है। कि देखो AI की हमारी समिट हुई, आपने सबने पढ़ा होगा, पूरी दुनिया भारत सिमट के आ गई। दुनिया भर का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े हमारे निवेशक हो, तकनीकी विशेषज्ञ हो, सब दिल्ली में इकट्ठे हुए और वो भारत की प्रगति को प्रशंसा से निहार रहे थे। लेकिन कांग्रेस को प्रगति नहीं भाई, कुछ लोग अंदर घुस गए और कपड़े उतार के खड़े हो गए और मोदी जी को के खिलाफ नारे लगाने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, अगर दुनिया के इतने लोग भारत आए हों और भारत की प्रगति देख रहे हों, तो ऐसे समय इस तरह के नारे लगाना, कपड़े उतार देना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर एक बार फिर सुल्तानपुर के मोची रामचेत एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे पहले राहुल गांधी ने न सिर्फ रामचेत को आर्थिक मदद करते हुए उन्हें मशीनी मदद दी थी, बल्कि उनकी इज्जत भी बढ़ाई थी। ऐसे में एक बार फिर उसी रामचेत के परिवार के पास जब विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे तो सोशल मीडिया पर यह जमकर वायरल हो गया। इस दौरान राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में रामचेत मोची के परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। ये नया बना जी सर, 40 साल आपने ये किया है, आप मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं, हुनर की इज्जत नहीं है जी, हुनर की। बस यही बात है। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन के लिए। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया ये। स्कूल में हो क्या करी, शर्मा रही हो क्या? बोलो बच्ची, पैर में क्या हुआ, तुम चोट लगी? दर्द होता है पैर में? नहीं, ये दिखाना पड़ेगा, दिखा दो इसको, ठीक करा लेना, ठीक है? हाँ, बड़ा लड़का है हमारा। पापा की मदद हो रही है? जो हमारे मोची हैं उनमें बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है। तुम क्या करोगे? बहुत दिन से कह रहे थे भैया से मुलाकात करनी है, दीदी से मुलाकात करनी है। ठीक है, समय आएगा। जा नहीं पाए तो हम बहुत बता रहे थे। अब मिल लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चरम पर है। आज एक बार फिर विपक्ष ने लाडली बहनों के पंजीकरण को लेकर मामले को विधानसभा में गरमाया। नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने इस दौरान कहा कि बहनों की राशि को लेकर भी सरकार कुछ बोलने से इनकार कर रही है। देखिए, हमारे दो सदस्यों का प्रश्न था, सतीश सिकरवार जी और महेश परमार जी का। हम सीधे सीधे सरकार से पूछ रहे कि जो नई लाडली बहनें 18 साल की हो गए, क्या उनका अधिकार नहीं है उनको 1500 3,000 रुपये मिले? नए पंजीयन कब चालू होंगे, सरकार नहीं बोलना चाह रही। मुख्यमंत्री गोलमाल जवाब दे रहे, महिला बाल विकास मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे। तो इससे स्पष्ट है कि आज की तिथि में नए पंजीयन चालू नहीं कराएंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा से आप कुछ समझ गए कि सिर्फ इनके वोट लेना चाहती लाडली बहनाओं के, लेकिन नई लाडली बहनाओं को 1500 रुपये देने की मुड़ में नहीं है। 5 साल की जो बात करते हैं उनकी बात करते हैं जो उनके रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो नई जिनकी 18 साल की हो गई बहनें, उनको कब नंबर आएगा, क्या उनको मिलेगा कि नहीं? मध्य प्रदेश के भोपाल जबलपुर NH
45 पर एक नवनिर्मित पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इसके बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 400 करोड़ की लागत से सिर्फ 3 साल पहले बना यह पुल का हिस्सा है, जिससे एक बार पहले भी गिर चुका है। मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी के नेता जीतू पटवारी ने एक ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और इसे भ्रष्टाचार का नमूना बताया है। आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, मैं बुरा माने भला मान नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी लेने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आज ले जाओ। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति जो धर्म देखकर मदद कर रहा है, यह लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल राजस्थान के टोंक के एक पूर्व सांसद रघुवीर सिंह द्वारा धर्म पूछकर मुस्लिम को कंबल देने से मना करने के बाद गांव के अन्य समाज के लोगों ने इसकी जमकर निंदा की है। एक मौके पर उन्होंने न सिर्फ सांसद को जमकर कोसा, बल्कि सभी समाज के लोगों को मिलजुल कर रहने की बात कही। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की जो मिसाल पेश की है, उससे इंसानियत एक बार फिर जिंदा हो गई है। मैं नहीं कोई बुरा माने भला माने। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारे के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको कष्ट, आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आप आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुर्जर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में देश की सांस्कृतिक एकता का एक दृश्य एक बार और देखने में आया है, जहां पर एक इफ्तार का दृश्य है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम छात्र मिलकर रोजा इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। बता दें यह दृश्य है लखनऊ विश्वविद्यालय का। बता दें विश्वविद्यालय कैंपस में 200 साल पुरानी लाल बिरादरी के अंदर बनी मस्जिद को सील कर दिया गया था, जिसके पास छात्र प्रदर्शन करते हुए वहीं इफ्तार कर रहे हैं। ऐसे में वे नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसके साथ हिंदू छात्रों ने उनके सामने खड़े होकर उनकी नमाजों को पूरा करवाया।